अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे मालूम किया जा सकता है और परसेंटेज कंपोजिशन से क्या मुराद है। ये चीज़ें हम इस मुख्तसर से ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है, लेकिन उससे पहले चलें हम एक कंपाउंड यहाँ लिख लेते हैं। मसलन हमारे पास है ग्लूकोज C6H12 और O6। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये है कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर कार्बन जो है वो कितना परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है और ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट है। तो ये मालूम करना है हमने, इसको कहते हैं जी परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने से पहले हमें उसका मोलर मास मालूम होना चाहिए। तो मोलर मास हम मालूम कर सकते हैं। कार्बन जो है वो 12 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। चूँकि 6 एटम है तो ज़ाहिर है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन जो है उसका मोलर मास 1 होता है, तो चूँकि 12 है तो उसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह एक ऑक्सीजन का मोलर मास ज़ाहिर है 16 होता है, तो 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा जी 72 और यहाँ पर ये 12 हो जाएगा और ये होगा 96। और अगर हम इस सब को सम अप करें तो ये आ जाता है जी 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, यानी परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करने से पहले हमें उस चीज़ का मोलर मास मालूम होना ज़रूरी है। उसके बाद हम परसेंटेज इस तरह मालूम करते हैं। उसके लिए हम ये एक सिंपल सा रिलेशन यूज़ करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, हम इसको कहेंगे मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड। मास ऑफ द एलिमेंट यानी जिस तरह कार्बन है वगैरह उसका टोटल कितना मास बनता है। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड डिवाइडेड बाय, हम इसको डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। उस कंपाउंड का टोटल मास जो है, मोलर मास भी हो सकता है, हम यहाँ पर मोलर मास की बात करेंगे। ठीक है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, तो ये फार्मूला मास भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। तो अब हमारे पास आ गया जी, ये बन गया टोटल फार्मूला जिसको आपने यूज़ करना है। तो ये आपके जहन में रहे कि ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे और हम परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज़ एक्चुअली द रिलेशन दैट वी विल यूज़। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मालूम करना चाहते हैं जी, चूँकि ये ग्लूकोज है इसमें हम कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना चाहते हैं। और अगर हम देखें तो कार्बन का जो मास है वो हमने मालूम किया, वो बनता है 72। ठीक है, तो हम कार्बन की परसेंटेज क्या होगी, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो ये कितनी हो जाएगी। तो मास ऑफ द एलिमेंट इन कंपाउंड, तो कार्बन का जो टोटल मास है इसमें वो है 72 डिवाइडेड बाई, ज़ाहिर है टोटल मास 180 बनता है, 180 हो जाएगा और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है 40, तो ये 40% बन जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात कर लें हाइड्रोजन की, मतलब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके लिए ज़ाहिर है उसका मास यूज़ करना होगा, वो 12 है और टोटल मास 180 है और इसको 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन परसेंटेज बन जाती है 6.63%। हाइड्रोजन की ये परसेंटेज बन जाती है। अब अगर आपने ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करनी हो तो इसका एक तरीका तो यह है कि इन दोनों को जमा करके 100 से माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप यही तरीका इस्तेमाल करें तो इससे भी हो सकता है। ज़ाहिर है ऑक्सीजन का जो यहाँ पर अगर हम देखें, ऑक्सीजन का जो यहाँ मास यूज़ हुआ है वो है 96, तो ये हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 180, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाती है तकरीबन 53.33। ये ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई। ठीक है ना, ऑक्सीजन, तो ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ गई। तो इस तरह से जो है आप किसी भी कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं। तो आपने अब यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है एक कंपाउंड की, और वो है H2SO4। इसकी परसेंटेज कंपोजिशन आपने मालूम करनी है और मुझे कमेंट्स में बतानी है।